ईद उल अज़हा की खुशियाँ वाकई दिल को खुश कर देने वाली होती हैं, ख़ास तौर पर जब कुर्बानी के बाद घर भर में लजीज पकवानों की खुशबू फैल जाती है। कलेजी, कीमा, पुलाव और भुने हुए गोश्त जैसे खाने ईद की खास पहचान होते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं आयमा खान से। आयमा, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए ईद उल अज़हा के मौके पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद अब मरहला है मज़ेदार पकवान की तैयारी का। घरों में गोश्त जो है वो पहुंच चुका है, गोश्त की कटाई भी हो चुकी है और ख़वातीन ने अब जो है वो किचन में महाज संभाल लिया है और मज़ेदार पकवान की तैयारी का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त हम एक घर में मौजूद हैं, यहाँ पे मज़ेदार खुशबू भी आ रही है। हम यहाँ ख़वातीन से भी बात करेंगे कि क्या कर रही हैं, क्या बना रही हैं आज स्पेशल। मैं स्पेशल कलेजी बना रही हूँ, कलेजी फ्राई कर रहे हैं हम लोग। कलेजी भी वॉश कर रही हूँ, इसको मैं सिरके में रखूँगी थोड़ी देर, फिर अदरक लहसुन वगैरह सब मसाला लगाऊंगी। और अभी तो कुर्बानी हो चुकी है भाई के घर, तो अब शाम को सब दावत है और बाहर से ही हम लोगों ने गोश्त देखे, मतलब गोश्त हमारा, मसाले आपके, जायका आपका, तो वो वाला हिसाब हमने रखा है यहाँ पे, क्योंकि इतनी गर्मी होती है। अब हम लोग इतना सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते, नहीं बना सकते इस गर्मी में। मगर शाम के लिए हमारा गोला कबाब, कढ़ाई है और वो है, पुलाव है, टिक्के हैं, धागा कबाब है, ये सब चीज़ें शाम के लिए रखा है। और पराठे स्पेशली उसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं, वो है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका ये बताना है कि इतनी गर्मी में ईद के मौके पे ख़वातीन का काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। घरों में मज़ेदार चटपटे खानों की तैयारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। कहीं पे कलेजी बन रही है तो कहीं पे जो है वो भुना हुआ गोश्त इस वक्त तैयार किया जा रहा है, जबकि रात की दावतों का एहतमाम भी अभी से ही शुरू कर दिया गया है। जी। और जनाब, कढ़ाई और बिरयानी हुई पुरानी। कराची वाले इस ईद पर खाएंगे हंटर बीफ और सालम। जमशेद रोड पर 1956 से जायके का जादू बिखेरते हंटर बीफ और सालम बकरे की बुकिंग जोरों से जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ फरहान खान से। फरहान, बताइए। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा का पहला रोज़ है और कुर्बानी को अभी सिर्फ चंद घंटे ही गुजरे हैं और कराची के शौकीन जो कि हंटर बीफ, सालिम बकरा और नमकीन नान की तलाश में जो जमशेद क्वार्टर का रुख करते हैं। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद है जहां पर 1956 से ये दुकानें कायम हैं। मेरे कैमरामैन ताहिर आपको दिखाएं तो यहाँ पे सालिम बकरा हो गया, बकरे की रानें हो गई और गोश्त का जो वो मुनफरिद जो वो जायके की तैयार करके जो चीज़ें बनाई जाती हैं। इस वक्त एहसन साहब मेरे हमरा मौजूद हैं, इनसे बात भी करते। जो कुर्बानी के गोश्त का हम जो बीफ होता है, गाय का गोश्त होता है, उसका अंडर बीफ बनाते हैं और बकरे की मटन लेग बनाते हैं। और बाद लोग जो है पूरा अपना साल, जैसे जो 4-5 बकरे करते हैं तो एक बकरा पूरा ही ले आते हैं कि यार पूरे मेहमान 20-25-30 आदमियों की दावत होगी तो पूरा सालिम बकरा बना के देते हैं। किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, कितना वक्त लगता है और क्या क्या जो है इनमें मसाले लगते हैं? सर इसमें कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं, लेकिन जो हमारे अहबाब कहते हैं नहीं हमारी दावत है, हम अगले दिन चाहिए तो हमको नेक्स्ट डे भी करके दे देते हैं, लेकिन कम से कम 1 दिन तो उसमें लगता ही लगता है। क्या मसाले लगाए जाते हैं और शहरी जो वो क्या क्या मज़ीद फरमाइशें करते हैं? सर मज़ीद फरमाई तो हमारा ये ट्रेडिशनल हनीफी अंडर बीफ है जो हम पूरा साल भी बेचते हैं, तो पूरा साल लोग हमसे हमारा अंडर बीफ लेके जाते हैं जो हम तैयार करते हैं। तो फिर पूरे साल के बाद जब कुर्बानी का मौका आता है तो सबकी ख्वाहिश होती है कि यार हम अपने कुर्बानी के गोश्त का जो है ना अंडर बीफ बना के ख़ुद भी इस्तेमाल करें और अपने जो है दोस्त अहबाब में बनवा के वो तकसीम करते हैं। पहले रोज़ ही सिलसिला जारी रहता है या 3-4 रोज़ तक चलते हैं? नहीं, ये तकरीबन हफ्ता 10 दिन जारी रहता है और ये पूरा महीना ही मतलब जो है ना 20 दिन तक बुकिंग जारी रहती है ब्रांचेस पे। मौजूद है जो तफसील बताया कि किस तरीके से पहले रोज़ जो है रौनक लगती है, ये 10 दिन तक जो वो जारी रहती है। लोग जो वो पूरी बकरों की रान और कई लोग तो पूरा बकरा जो है वो सालिम बकरा बनवाने के लिए जो वो यहाँ पे लेके आते हैं और एक दिन बाद जो वो उनको उनके मनपसंद जायके की जो वो उसमें बना के उनको यहाँ पे तैयार करके दिया जाता है। 1956 से जो वो दुकानें कायम है और ताहाल इनका जो वो जायका उसी तरीके से बरकरार। जी।